What's up, everyone? This is me, Ishita, and you all are watching Ignore Pathshala. आज हम कवर करेंगे यूनिट नंबर 6 to 10. यूनिट 1 to 5 में ऑलरेडी कवर करा चुकी हूँ इन प्रीवियस वीडियो. पहले पार्ट 1 वॉच करो, देन पार्ट 2 वॉच करना. यहाँ पे भी स्टार लगा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिपीट होता है. एनालाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ राजतरंगिणी. तो राजतरंगिणी के बारे में हमें बताना है. तो राजतरंगिणी जो लिटरेरी वर्क है वो लिखा गया है कल्हाना द्वारा. ठीक है, एंड ये हमें कश्मीर रीजन की हिस्ट्री के बारे में बताता है. 12th सेंचुरी के टाइम पीरियड में लिखा गया है एंड इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जांपल ऑफ सिस्टमैटिक हिस्टोरिकल क्रॉनिकल ऑफ इंडिया. सिस्टमैटिक हिस्टोरिकल क्रॉनिकल का मतलब क्या है? यहाँ पे जो इवेंट्स हैं उनको बिल्कुल प्रॉपर टाइम पीरियड के हिसाब से लगाया गया है. ऐसा नहीं है जो इवेंट पहले हुआ है उसको पहले, जो पुराना है तो उसको पुराने टाइम एकदम स्टार्टिंग में लगाया गया है. तो हम एक क्रोनोलॉजिकल पूरी क्या देख रहे हैं? इवेंट्स देख रहे हैं. क्रोनोलॉजिकल वे में सेटल डाउन है प्रॉपर. राजतरंगिणी का मतलब क्या है? द रिवर्स ऑफ किंग. टाइटल का मतलब क्या है इसका? टाइटल का मतलब है कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ रॉयल हिस्ट्री फ्रॉम वन रूलर टू अनदर. यानी जो फाउंडर हुए डायनेस्टी के, फिर उनके बाद कौन आए, उन्होंने मेजर क्या क्या वर्क किए, कौन से बैटल्स लड़े, उसके बाद कौन से राजा आए. तो प्रॉपर हम देख रहे हैं क्रोनोलॉजी में टाइम चल रहा है, इवेंट्स चल रहे हैं. अब ये जो पूरा वर्क है डिवाइड है 8 तरंग में, जिसमें फर्स्ट तरंग इज अबाउट किंग. ठीक है, जहां पे पहली तरंग जो है सिर्फ राजा के बारे में बता रही है. 2 to 6 तरंग जो है पॉलिटिकल इवेंट्स बता रही है, कौन कौन से मेजर राजा हुए, उन्होंने क्या क्या पॉलिटिकल इवेंट्स करे. पॉलिटिकल इवेंट्स में आते हैं कि टेरिटरी कैसे एक्सपैंड की, कौन कौन से मेजर बैटल लड़े. नेक्स्ट है 7 to 8 जो तरंग है वो हमें बता रही है रूलर के बारे में. ठीक है, जो किंग है उनके बारे में, एज वेल एज कैसे कल्हाना क्लोज थे किंग के. कल्हाना और किंग का रिलेशनशिप बता रही 7 to 8 तरंग. इंपॉर्टेंस क्या है कि कश्मीर की हिस्ट्री में बताती है, एज वेल एज ये दिखाती है कि जो किंग था वो कितने अवेयर थे अबाउट प्रिजर्विंग द पास्ट, कि हमें पास्ट को प्रिजर्व करके रखना चाहिए. इसलिए उन्होंने कल्हाना को बोला कि आप जो है प्रॉपर एक ऐसा वर्क लिखो जहां पे कश्मीर की जो पूरी हिस्ट्री है वो एकदम क्रोनोलॉजी में हो, जिससे आने वाली जनरेशन जान पाए कि कश्मीर पुराने टाइम पे, एंशिएंट टाइम में कैसा हुआ करता था, किस टाइप का एडमिनिस्ट्रेशन था, किंग कौन था. नेक्स्ट हम देखेंगे क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री. यहाँ पे हमें एक प्रॉपर इवेंट देखने के लिए मिलते हैं. अब इस हिस्ट्री को कंपाइल करने के लिए कल्हाना ने क्या यूज किया? डिफरेंट सोर्सेस फॉर इफेक्टिव इंफॉर्मेशन, जिससे कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी ना हो जो फेक हो या फिर वो रूमर्ड हो. सारी जो इंफॉर्मेशन है वो फैक्चुअल एंड जो फैक्ट बेस्ड सही इंफॉर्मेशन है वो एड ऑन की गई है इस पूरी बुक के अंदर. क्योंकि जब हम क्रोनोलॉजिकली इवेंट्स को अरेंज कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ ऐसे इवेंट्स भी होंगे जो कल्हाना के टाइम पीरियड के पहले होंगे, है ना. जो प्रेजेंट टाइम पे किंग होगा उनके पूर्वज के बारे में होगी, उनके एंसेस्टर्स के बारे में बातें होंगी. तो वो कहाँ से पता चलेंगे? किंग की फैमिली से पता चलेंगे, एज वेल एज जो प्रजा है, जो पुरानी जो चीजें, जो हिस्ट्री, जो स्टोरीज ओरली ट्रांसमिट हो रही हैं. ऐसा होता है ना कि जनरेशन टू जनरेशन स्टोरीज सुनाई जाती हैं. तो इस टाइप से उन सोर्सेज को लेके या जो बुक्स है पुरानी उनसे इंफॉर्मेशन लेके जो है कल्हाना ने कंपाइल की है. नेक्स्ट लास्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है कि कल्हाना मेंटेन न्यूट्रलिटी. न्यूट्रलिटी का मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि कल्हाना ने सभी किंग के बारे में अच्छा अच्छा बोला, नहीं. जो अच्छे किंग हुए हैं उनके बारे में पॉजिटिव बोला है, एंड कुछ ऐसे किंग भी हुए हैं जिनके बारे में नेगेटिव भी सुनने के लिए मिला है कॉमन जनता से, प्रजा से. तो उनके बारे में जो नेगेटिव पॉइंट्स है कल्हाना ने वो भी बताए हैं. नेक्स्ट हम देखेंगे संगम लिटरेचर. स्टार्ट करेंगे विद इंट्रोडक्शन कि संगम लिटरेरी ट्रेडिशन इंपॉर्टेंट सोर्स है टू अंडरस्टैंड साउथ इंडिया. साउथ इंडिया में मेजरली डेवलप हुआ एंड कौन सी लैंग्वेज में? तमिल लैंग्वेज में. अब संगम हम किसको कहते हैं? असेंबली ऑफ पोइट्स और स्कॉलर. पोइट्स और स्कॉलर्स की असेंबली को हम क्या कहते हैं? संगम कहते हैं. संगम लिटरेचर कंसिस्ट करता है तमिल पोएटिक वर्क्स, यानी ज्यादातर जो पोएट्री है इन तमिल वो संगम लिटरेचर के अंदर आती है. और ये 2 पार्ट में है, पहला इट्टुकोट्टई एंड दूसरा पट्टू पट्टू. तो इसको हम इंग्लिश में याद करने की कोशिश करेंगे. 8 एंथोलॉजीज एंड सेकंड इज 10 आइडल्स. 8 एंथोलॉजीज के अंदर क्या है? मेनली पोएम है, एंड 10 आइडल्स के अंदर थोड़ी लॉन्गर पोएम्स है. ठीक है, मेजर थीम क्या है इसमें? अक्कम, जिसको हम इंटीरियर कहते हैं, एंड नेक्स्ट थीम क्या है? पुरम, जिसको हम एक्सटीरियर कहते हैं. अक्कम पोएम के अंदर हम क्या देख रहे हैं? लव देख रहे हैं, फैमिली, इमोशन, पर्सनल एक्सपीरियंसेस.
इंडिविजुअल लेवल पे ये ज्यादा जो अक्कम पोएम्स है वो इन्फ्लुएंस्ड है। पूरम में हम क्या देख रहे हैं, वॉर, जो किंग रिलेटेड ज्यादा है, ठीक है, किंग की बात हो रही है, हीरोइज्म की, ब्रेवरी की बात हो रही है, कैसे मेजर बैटल्स की बात हो रही है, और जो राजा हैं जो अपना जिनकी डेथ हो जाती है बैटल के अंदर, बैटल लड़ते लड़ते, उनकी हीरोइक एबिलिटीज की बात हो रही है पूरम के अंदर। अक्कम में हम कॉमन लाइफ इंडिविजुअल लेवल पे, पूरम में हम किंग बेस। नेक्स्ट, हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस। संगम लिटरेचर प्रिजर्व करता है हिस्ट्री को थ्रू मेमोरी ऑफ किंग्स, ठीक है, राजाओं के बारे में। पोयम चोला चेरा पांड्या रूलर्स के बारे में। इससे हमें तीनों तीनों जो डायनेस्टीज थी, ठीक है, उसमें मेजर जो किंग हुए, किस किंग के कार्यकाल में क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए, इन सब चीजों के बारे में पता चलता है। एंड जो किंग्स थे उनको कैसे उनकी मिलिट्री विक्ट्रीज के लिए, डोनेट करने के लिए, जस्टिस के लिए, और जैसे चोला एम्पायर को तो हम टेम्पल्स के लिए भी जानते हैं कि कितना टेम्पल स्ट्रक्चर जो है इनोवेटिव हमें चोला एम्पायर के टाइम पे देखने के लिए मिलता है साउथर्न रीजन में। नेक्स्ट, जियोलॉजिकल ट्रेडिशन। अब ये पोएम जो है रॉयल फैमिलीज की जियोलॉजी भी रिकॉर्ड करती है। जियोलॉजी मैंने आपको बताया प्रीवियस वीडियो में कि जियोलॉजी का मतलब क्या होता है, एक प्रॉपर, हम ये कह सकते हैं, एग्जाम्पल से समझो कि मान लो कोई एक डायनेस्टी है, मान लो चोला डायनेस्टी है, तो उसके फाउंडर कौन हुए, ठीक है, उसके बाद कौन किंग है, उसके बाद कौन आए, तो एक प्रॉपर जीनियोलॉजी। सेकंड, हीरोइक ट्रेडिशन। पुरम पोएम सेलिब्रेट हीरोज। अक्कम और हमने देखा ना पुरम, तो पुरम पोएम्स में हम क्या देख रहे हैं, ज्यादातर हम हीरोइक ट्रेडिशन देख रहे हैं, जो बैटल में डाइड हो गए किंग, एंड द पास्ट वो प्रिजर्व थ्रू पोएट्री। और इस पूरे पास्ट को कि वो इवेंट, वो प्रॉपर इमेजिन कर रहा है कैसे पोएट, और उसको अपनी पोएट्री में उतार रहा है कि वो बैटल फील्ड पे कैसे ब्रेवरी से वो हीरो लड़ा होगा। सेकंड, सोशल मेमोरी। संगम पोएम प्रिजर्व मेमोरीज ऑफ फार्मर्स, ट्रेडर। अब यहाँ पे हमें एक डिस्टिंक्ट फैक्ट क्या देखने के लिए मिल रहा है कि कॉमन पीपल की भी मेमोरीज को प्रिजर्व रख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कॉमन पीपल के बारे में भी बातें हैं, फार्मर हुए, ट्रेडर हुए, वॉरियर हुए, पोइट हुए, चीफ हुए। कंपोजिशन। संगम लिटरेचर वाज क्रिएटेड थ्रू अ लॉन्ग प्रोसेस। स्टार्टिंग में ये जो था ऑरली क्या हुआ, पास डाउन हुआ जनरेशन टू जनरेशन, धीरे धीरे हम क्या देख रहे हैं, इनको कंपाइल किया गया पोएम्स में, एंथोलॉजीज में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्रिटिकली एग्जामाइन द हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ऑफ भक्ति हेगियोग्राफी। तो भक्ति हेगियोग्राफी का है जहाँ पे हम डिवोटीज की लाइफ देख रहे हैं, ठीक है। भक्ति हेगियोग्राफी में हम क्या देख रहे हैं, जो भक्त हुए हैं उनके बारे में कथाएं, उनकी उनकी लाइफ कैसे वो इन्फ्लुएंस हुए, ठीक है, और कैसे वो सेंट हम किसको कहते हैं, जो गुरु होते हैं, संत महात्मा से कनेक्टेड होते थे। अब ये टेक्स्ट हमें जनरली, these texts were generally written by followers to preserve the memories, teaching miracle, devotional experiences। यानी कि जो डिवोटी होते हैं उनके द्वारा ये टेक्स्ट मेनली लिखे गए हैं, ठीक है, एंड वो अपनी मेमोरीज की कैसे वो संत से कनेक्टेड हैं, कैसे उनकी टीचिंग उन्हें इन्फ्लुएंस कर रही है, क्या क्या मिराकल जो है संत कर रहे हैं, इस बारे में हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री को उन्होंने प्रिजर्व रखा है। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या है, तुलसीदास, मीराबाई, कबीर, चैतन्य महाप्रभु। तो इनकी जो भी मिराकल्स इन्होंने किए, ठीक है, कैसे ये भगवान से कनेक्टेड थे, क्या इनकी प्रीचिंग्स थी, क्या इनकी टीचिंग्स थी, ये सारी चीजें जो है हमें देखने के लिए मिल रही है। मीराबाई के बारे में कितने किस्से देखने के लिए मिलते हैं, है ना। नेक्स्ट, सोर्स टू स्टडी भक्ति मूवमेंट। अब कौन से सोर्सेज हैं जिनसे हम भक्ति मूवमेंट स्टडी कर सकते हैं, तो पहला है भक्ति हेगियोग्राफी। अब इससे पहले ये जानना इंपॉर्टेंट है कि भक्ति मूवमेंट स्टार्ट क्यों हुआ था। भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ जब ब्राह्मण्स ने सोसाइटी के अंदर रिजिड कास्ट स्ट्रक्चर, कास्ट नहीं, रिजिड वर्ण सिस्टम जो एस्टेब्लिश कर दिया, जहाँ पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में डिवीजन हो गया, और जो लोअर स्ट्रेटा के लोग थे, जो अनटचेबल्स थे, उनको भक्ति करने का हक नहीं था। ऐसा ब्राह्मण्स ने बोला कि ये लोग जो है वेद वेद नहीं पढ़ सकते, ये लोग जो है वेद का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते, इनको अलाउड नहीं है, बिकॉज दे कंसिडर टू बी लोअर देन ब्राह्मण क्षत्रिय, ठीक है, लोअर देन ब्राह्मण से क्षत्रिय। तो इसीलिए भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ, जहां पर जैनिज्म, बुद्धिज्म जैसे रिलीजियस सेक्ट आए, एंड भक्ति मूवमेंट भी हुआ जहां पे लोगों ने खुद ही अपने भगवान को जो है मानना स्टार्ट कर दिया। एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ डिवोशन हमें देखने के लिए मिला। नेक्स्ट पॉइंट है रिफ्लेक्शन ऑफ सोशल हिस्ट्री। अभी टेक्स्ट रिवील करता है सोशल एनवायरमेंट ऑफ देयर पीरियड, कि सोसाइटी उस टाइम पे कैसी थी, कैसे डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज थी, कास्ट थी, कैसे भक्ति मूवमेंट में जितने भी लोग शामिल थे, उन्होंने रिजिड कास्ट हायरार्की को क्या किया, क्रिटिसाइज किया। एंड भक्ति मूवमेंट के अंदर हमें वुमेन्स का रोल भी देखने के लिए मिलता है, और मार्शल ग्रुप्स जिनको लोअर कंसिडर किया जाता था, उनका भी रोल देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट, रोल इन अंडरस्टैंडिंग पॉपुलर रिलीजन। अनलाइक रॉयल क्रॉनिकल्स, हेगियोग्राफी फोकस ऑन ऑर्डिनरी पीपल रिलीजियस एक्सपीरियंसेस। जैसे कि रॉयल क्रॉनिकल्स में हम क्या देख रहे हैं, सिर्फ किंग की लाइफ पे फोकस हो रहा है, बिकॉज किंग पैटर्न दे रहा है, किंग जो है
एक तरीके से धन दे रहा है। हैगियोग्राफीज में हम क्या देखते हैं, जो लोगों की पर्सनल रिलीजियस लाइफ है, कैसे वो अपनी डे टू डे, ओह माय गॉड गर्मी, एक सेकंड, डे टू डे लाइफ जो है व्यतीत कर रहे हैं, सॉरी मैं पानी पी रही थी, डे टू डे लाइफ जो है अपनी स्पेंड कर रहे हैं। नेक्स्ट, कल्चरल एंड लिटरेरी इंपॉर्टेंस। भक्ति हेगियोग्राफीज कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस। रीजनल लैंग्वेजेस से क्या मतलब है, ये जो भक्ति हेगियोग्राफीज जो वर्क जो है कंपोज किए गए हैं, ये मेनली रीजनल लैंग्वेज में हमें देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि क्या, कौन सी रीजनल लैंग्वेज थी, मेनली प्राकृत, ठीक है, प्राकृत बोलते थे लोग, लोग अपनी लोकल लैंग्वेज में भजन भजन गा रहे हैं, पोएट्री लिख रहे हैं। नेक्स्ट, लिमिटेशंस क्या है, ये जो मिराकल्स वाली बातें हैं, तो ऐसा हिस्टोरियंस का मानना था कि ये मिराकल्स और जो सुपर नेचुरल इवेंट्स की जो बातें हो रही हैं, ये बहुत ज्यादा एग्जैगरेटेड स्टोरीज है। एग्जैगरेटेड स्टोरीज का मतलब क्या, मन गढ़ंत कहानियां, अपने आप से बहुत ही ज्यादा उसको बड़ा चढ़ा के बोलना, इस टाइप से। सेकंड, आइडलाइजेशन ऑफ सेंट। अब जो डिवोटी है वो ज्यादातर अपनी लाइफ को प्रॉपरली फोकस कर लेते हैं सेंट पे, ठीक है, सेंट को वो, जो भी संत महात्मा है, उनको वो परफेक्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिगर मानते हैं। और जरूरी नहीं है कि हर संत महात्मा जो प्रॉपर एकदम हम उसको अपना आइडियल मान लें, ठीक है। थर्ड, सेक्टेरियन बायस। Many texts are written to promote a particular religious tradition। जैसे ही बहुत सारे टेक्स्ट हैं जो एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट कर रहे हैं। जैसे हम देखेंगे हिंदुइज्म में जो वेद है, ठीक है, वहां पे हमें बहुत ज्यादा जो किसका इन्फ्लुएंस देखने के लिए मिलता है, वैदिक ट्रेडिशन में हमें हिंदुइज्म का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस देखने के लिए मिलता है। अगर कोई वेद पढ़ेगा तो हिंदुइज्म की तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्ट होगा। तो इस टाइप से मैं हिंदुइज्म मैंने मेन रिलीजन इसलिए बोला कि मुझे पता करना किसी और रिलीजन पे बोलूंगी तो विवाद हो जाएगा इसलिए अपने रिलीजन पे बोलूं वही ठीक है। Next is difficulty in establishing chronology. So date, event and biographies are uncertain because they combine historical memory with religious imagination. अब हम यहाँ पे हमें chronology देखने के लिए नहीं मिलती, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डिवोटी हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिवोटी ने अपने पीओवी से, ठीक है, उनकी कैसी लाइफ स्टाइल रही उस हिसाब से उन्होंने हियोग्राफीज को कंपोज किया है। Next, discuss different forms of genealogies and family histories to understand Indian past. अब genealogy का मतलब क्या होता है, रिकॉर्ड ऑफ फैमिली, ठीक है, जहाँ पे हम अपनी फैमिली के रिकॉर्ड रखते हैं। फैमिली के रिकॉर्ड इन सेंस कि हमारे पूर्वज कौन थे, एंसेस्टर्स कौन थे, ठीक है, और हमारी पूरी पीढ़ी जो है कैसे चली आ रही है। अब कौन ये ग्रुप्स थे जो जीनियोलॉजीज मेंटेन करते थे, कौन सी कम्युनिटीज थी, राजा महाराजा हो गए, हमने पहले बहुत बार पढ़ा। एज वेल एज कॉमन पीपल भी प्रिजर्व करते थे। कौन से कॉमन पीपल, जो वेल्दी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम वेस्टर्न इंडिया में देखेंगे, तो वेस्टर्न इंडिया में जो ब्राह्मण फैमिली है, ठीक है, बार्ड्स है, बार्ड्स हम किसको कहते हैं, जो पोएट्स होते हैं, ठीक है, उनको हम बार्ड्स कहते हैं। ये क्या करते थे, जीनियोलॉजी अपनी फैमिली की प्रिजर्व करते थे। यहाँ पे हमें रिकॉर्ड देखने के लिए मिलते हैं कि पूर्वज के, एंसेस्टर्स के, फैमिली का ओरिजिन कहाँ से हुआ, कौन से रीजन से हुआ, प्लेस कौन सी थी, जगह कौन सी थी। एंड नेक्स्ट हम रॉयल इमेज देख रहे हैं, राजा राजा कैसे अपनी पूरी जो वंशावली है, जो डायनेस्टी है, कैसे कौन डायनेस्टी के फाउंडर थे, फिर कौन कौन से राजा हुए, इसके कैसे प्रॉपर उनकी जो डायनेस्टी है उसने कितने साल रूल किया, कौन कौन से मेजर राजा हुए, उसकी प्रॉपर रिकॉर्ड, ठीक है। अब इनको प्रिजर्व कौन करता था, किसका काम था जीनोलॉजी को बनाना। बहुत जगह में चरंस देखने के लिए मिलता है, बहुत जगह भाट और बहुत जगह जीनोलॉजिस्ट। नेक्स्ट, कुल ग्रंथ, अरे ब्लर कैसे हो, मैं पीडीएफ में ठीक कर दूंगी, ठीक है, मैंने ध्यान नहीं किया जल्दी में। नेक्स्ट, कुल ग्रंथ फ्रॉम बंगाल। तो कुल ग्रंथ जीनोलॉजिकल टेक्स्ट थे बंगाल रीजन से, ठीक है, जो हिस्ट्री और लीनेज फैमिलीज की प्रिजर्व करते थे। फीचर्स क्या है, यहाँ पे हमें मेनली कुलीन ब्राह्मण्स देखने के लिए मिले हैं और इलाइट ग्रुप जिनके पास पैसा था, वो जीनोलॉजिकल टेक्स्ट को कंपोज करवाते थे। एंड यहाँ पे हम मेन चीज क्या देख रहे हैं, पूर्वजों के बारे में देख रहे हैं, किस टाइप की मैरिजेस होती थी ब्राह्मण में, ठीक है, जैसे अपनी कास्ट में मैरिज करते थे, उससे ब्राह्मण जो है ब्राह्मण से शादी करेगा, इस टाइप से रूल्स होते थे। फैमिली रिलेशन देख रहे हैं, सोशल रैंकिंग, कैसे ब्राह्मण जो है हाईएस्ट पोजीशन सोसाइटी के अंदर स्टैब्लिश कर रहे हैं। और पर्पस क्या था, जिससे उनकी जो हायर पोजीशन सोसाइटी के अंदर वो मेंटेन रहे, मैरिज अलायंसेस रेगुलेट रहे। थर्ड है कुमायूं जीनोलॉजीज। तो कुमायूं रीजन है उत्तराखंड में, ठीक है, हिमालयन रीजन। फीचर्स क्या थे, यहाँ पे हमें रॉयल फैमिलीज और लोकल चीफ्स, ये दो पर्टिकुलर ग्रुप्स दिखते हैं जिन्होंने जीनोलॉजीज को कंपोज कराया। एंड यहाँ पे भी वही बात कि अपनी मेमोरीज, यादों को, एंसेस्टर पूर्वजों के बारे में
इन सब चीजों को प्रिजर्व करने के लिए ये कंपोज कराई जाती थी। नेक्स्ट है तीरथ और पिलग्रिमेज जियोलॉजी। तो तीरथ जियोलॉजी वो होते हैं जो प्रीस्ट के द्वारा, जब आप कोई पर्टिकुलर मंदिर, बहुत सिद्ध मंदिर जब आप विजिट करते हो, तो वहां पे प्रीस्ट जो है आपकी जो फैमिली का पूरा क्रोनोलॉजी है वो आपको बताते हैं। फीचर्स, अब इससे क्या पता चलता है, फैमिली की डिटेल। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पूर्वज उस मंदिर को पहले विजिट कर चुके होंगे तो जो वहां का पुजारी होगा ना वो देख के बताएगा, ठीक है, कि कौन आया था आपकी फैमिली से पहले विजिट करने, फिर आपका नाम भी वहां पे इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट, दे मेंटेन नेम ऑफ एंसेस्टर, पूर्वजों का नाम, कहाँ से उनका ओरिजिन हुआ है, उनकी फैमिली रिलेशनशिप्स। अब इससे क्या पता चलता था, माइग्रेशन ऑफ कम्युनिटीज, कि कोई जो कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी है उसका पहले ओरिजिन कहाँ था, वो पहले कहाँ रहते थे, उसके बाद माइग्रेट होके दूसरी जगह कहाँ शिफ्ट हुए। फैमिली कनेक्शन कैसे हैं, उनके सोशल नेटवर्क कैसे हैं, किस टाइप की रिलीजियस प्रैक्टिस में वो बिलीव करते थे पहले, होता है ना कन्वर्ट भी हो जाते हैं लोग, तो इस टाइप से ये सब चीजें रिकॉर्ड करने में हेल्प आउट होती थी। लास्ट इज फैमिली रिकॉर्ड्स, बहुत से लोग अपने पर्सनल फैमिली रिकॉर्ड्स को भी डॉक्यूमेंट कराते थे, जिससे उनकी जो हाउस होल्ड हिस्ट्री है वो प्रिजर्व रहे। इसमें टाइप्स क्या है, जीनोलॉजिकल लिस्ट, एक तो वही हो गया अपनी प्रॉपर जीनियोलॉजी को प्रिजर्व कराना कि कौन पूर्वज रहे, ठीक है, उसके बाद कौन मेजर हेड है फैमिली के। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व कराना, लेटर्स जो इंपॉर्टेंट लेटर्स होते थे, फैमिली क्रॉनिकल्स हो गए। पर्पस क्या होता था, जिससे दादा लाई जमीनों पे अपना इनहेरिटेंस, जो प्रॉपर्टी राइट है, उनको हम क्लेम कर सके, ठीक है। नेक्स्ट, प्रिजर्व कर सके अपनी फैमिली की आइडेंटिटी को, जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं पुराने टाइम में उनको रिकॉर्ड कर सके। सो इससे हेल्प आउट क्या होती है हिस्टोरियंस को, कि डे टू डे लाइफ कैसी थी पुराने टाइम पे, क्या इकोनॉमिक कंडीशन थी लोगों की, इकोनॉमी कैसी थी, प्रॉपर्टी रिलेशन कैसे थे, और सोशल कस्टम, किस टाइप का कल्चर वो फॉलो कर रहे थे। ये सब चीजें हमें जानने के लिए मिलती हैं। अब यहाँ पे मेन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या है, जीनियोलॉजी वाले पे डबल टिक लगा लो, ठीक है, और जो मैंने स्टार्टिंग में बताया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल फॉर दिस पीडीएफ, ज्वाइन माई टेलीग्राम, मैं कमेंट में पिन कर दूंगी लिंक। एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स।